जहां हिंदू आबादी कम हुई है वहां समस्या पैदा हुई है। कश्मीर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वहां कश्मीरी पंडितों को अपने घर से बेघर होना पड़ गया। आप कारण समझते हैं क्यों, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो अमित जी, आपने गौरव भाटिया से 2 मरतबा सवाल किए आपने, और दोनों मरतबा उन्होंने विषय पे कोई जवाब नहीं दिया। क्योंकि आपने मोहन भागवत साहब की बात कही है और वो कहीं तालिबान घूम रहे थे, कभी इधर घूम रहे थे, उधर घूम रहे थे। मैं उधर नहीं जाना चाहता। जो सवाल आपने किया है हम उसका जवाब देंगे। मोहन भागवत साहब पहले एक बात क्लियर करें कि देश में रहने वाले सब हिंदू हैं, सिंधु नदी के किनारे जितने लोग रहते हैं वो सब हिंदू हैं, और फिर वो ये बताएं कि किस इलाके में हिंदुओं की तादाद कम है तो उन पर जुल्म हो रहा है। मैं आपके चैनल पर एक बात मोहन भागवत साहब से भी कहना चाहता हूं, और ख़ास तौर से आपके चैनल से और आपसे, कि वो इलाका निशानदेही कीजिए उस इलाके की, कहाँ हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों ने जुल्म किया है। आप चलिए, आपका चैनल जाए और लोग जाएं वहाँ जा कर के फिर बात करें। मोहन भागवत साहब जब से 7 साल से बीजेपी की सरकार आई है वो एक ही रट लगाए हुए हैं, सब हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। फिर बाद में वो कहते हैं जहाँ हिंदू हैं वहाँ उन पर अत्याचार हो रहा। देखिए, बात मर्द की 5 जुलाई को भी उन्होंने यही भाषण दिया था। देखिए, धर्म चाहे कोई भी हो, डीएनए सबका एक है। बात वही हुई ना। आप एक बात पे कायम रहिए ना। आप इतने बड़े लीडर हैं, आप इतनी बड़ी संस्था के मालिक हैं, आप एक जबान पे कायम रहिए ना। जो एक बार बोल दिया तो बोल दिया। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मोहन भागवत का बयान गलत है? गलत नहीं, सरासर गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कोई तो कश्मीर हुआ ही नहीं इस देश के अंदर, आपके कोई मतलब नहीं बनता सरवण के बयान का। कश्मीर हुआ ही नहीं इस देश के अंदर। नहीं, देखिए, मैं वो कश्मीर की बात नहीं कर रहे, तात्पर्य तो वही है सर। 7 साल से तात्पर्य तो आसाम है। मैंने एक एग्जांपल भी बताया। 7 साल से आप रह रहे हैं सरकार में, 7 साल से हैं, आपकी वहां सरकार रही है। आपको किसी ने रोका है कि वहां पे पंडितों को मत बसाओ? आप किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? ठीक है, सुबुई खान, मोहन भागवत गलत कह रहे हैं, अंसार रजा सही कह रहे हैं। क्या आपको इस बात में कोई तार्किकता रखती है कि जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई है वहां वहां समस्या पैदा हुई है? एक डिप्टी सीएम थे गुजरात के, नितिन पटेल, उन्होंने भी इसी बात को बोला था। उन्होंने बोला कि ये लॉ एंड ऑर्डर, ये जो कानून संविधान की आप बात करते हैं, ये तब तक ही है जब तक हिंदू यहां बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू बहुसंख्यक नहीं रहेगा, ना कानून रहेगा, ना लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी अमीश, आपके सभी सवालों का जवाब देना चाहूंगी, बस कुछ सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। ये देश सुरक्षित सिर्फ तब तक है जब तक हम जानेंगे और समझेंगे कि हम हिंदू हैं। क्यों? हिंदू को हमें अमीश रिलीजन समझना बंद करना पड़ेगा। हिंदू एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ गौरव जी ने जो बोला, लेकिन मैं उसमें और ऐड करना चाहती हूँ कि इस देश में रहने वाला 100% इंसान हिंदू है। कुछ भटके हुए हैं, कुछ जानते नहीं है, कुछ उसको रिलीजन समझ के अपने आप को दूर रखते हैं, लेकिन हिंदू हमारी राष्ट्रीय और कल्चरल सांस्कृतिक पहचान है। दूसरी बात, जहां बहुसंख्यक होते हैं मुसलमान, वहां क्या होता है मैं आपको बता देती हूं। अभी कुछ मुसलमान लीडर्स की आप बाइट चला रहे थे कि मुस्लिम जब माइनॉरिटी होते हैं तो मुसलमानों के साथ बुरा होता है। जहां आप मेजॉरिटी होते हैं वहां आप कौन से झंडे गाड़े लेते हैं? ईरान शिया बहुल है, वहां पर सुन्नी परेशान है। पाकिस्तान में हिंदू शिया अहमदिया परेशान है। इराक में कुर्दों को परेशानी है। आईसिस ने यजीदियों को परेशान किया हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबान ने हिंदू शिया हजारों को प्रताड़ित किया हुआ है। ईसाइयों ने यहूदियों का नरसंहार किया हुआ है। धर्मस्थल तोड़े जा रहे हैं, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, बहु बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और नरसंहार लोगों की आंखों के सामने पूरा विश्व देख रहा है। ये सिर्फ भारत में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि भारत सनातन हिंदू संस्कृति से चलता है। हमारे देश की जो एक लाइन है अमीश, जो हमें बांधती है, एकम सत्य विप्रह बहुधा वदंती, यानी कि सत्य एक है, उस तक जाने के रास्ते सब अलग अलग हैं। इसी कारण हम एक हैं और इसी कारण हम सुरक्षित हैं। ठीक है।